मोहसिन, हर रोज मैं आपके खाने का ख्याल रखती हूँ कि उसमें कितनी प्रोटीन्स और कितने कार्ब्स होने चाहिए। आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन उनके घर का खाना खा के आप अपनी सेहत खराब कर लेंगे। देखो खालदा, खाना खुदा की नेमत है, इसे इनकार नहीं करना चाहिए। और जब सब साथ बैठ के खा रहे हो तो वही खाना चाहिए जो सब खा रहे हैं, ना कि नखरे करने चाहिए। अब देखो ना, हमने खाना खाने के लिए बनाया था, ना कि प्लेट में डालकर चम्मच घुमाने के लिए। टीवी में एक प्रोग्राम आता है ना, उसमें भी जो कंटेस्टेंट है वो भी प्लेट में इसी तरह चम्मच घुमाती रहती है। मुझे तो खालदा ही लगती है वो। अम्मी, ये सिर्फ बड़े लोगों के चोंचले होते हैं अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। वैसे आपने एक और बात नोट की कि उनकी बड़ी बहू के अपनी सास के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं है। मुझे लगता है सास के जुल्म से तंग है वो। आयशा की भाभी ने खालदा आंटी को सबके सामने बुढ़ी कह दिया था। क्या सीन था। अब मैं हमेशा उन्हें उस रात के बारे में याद दिलाती रहूंगी। लगता है मैंने खाना ज्यादा खा लिया है हुरिया। खाने की मेज पर नखरे देखे थे उनके, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। क्या तवक्को रखते हैं आप मुझसे मोहसिन, कि मैं उन लोगों के घर जाके सिर्फ मुस्कुराती रहूं और कोई बात ना करूं? मैं तो बस ये कहता हूँ कि मुझ पर तनकीद करने की बजाय तुम लोगों से घुला मिला करो, बातचीत किया करो। क्या बात करूं मैं उन जाहिलों से? उसकी भाभी से बात करूं जिसने 5 किलो मेकअप थोप रखा था चेहरे पे, या माँ से जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं? लगता है आयशा की माँ का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। तुमने गौर किया था वो किस तरह में घूर कर देख रही थी, कभी इस तरह कभी इस तरह। लेकिन उनके हाथ में कमाल का जायका है। लेकिन एक बात है, वो खाना खालदा आंटी के लिए परफेक्ट था। ठीक है उनका शौहर अमीर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एटीट्यूड दिखाओ। जो भी हो, है तो आयशा के घर वाले, इस बात का थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए ना उन्हें। उनकी शक्ल देखी थी आपने? साफ जाहिर था कि उस वक्त उन्हें जहर लग रही थी मैं, लेकिन मैंने फिर भी उनसे पैसे कमा लिए। क्या तुमने उसकी बातों पर गौर किया था? कैसे जली कटी बातें करी थी आयशा की सास। देखे जरा इसे, आपने सोच कैसे लिया कि मैं कभी इस तरह का मेकअप इस्तेमाल करूंगी? कमाल करते हैं आप। भाई उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैसा बिजनेस मोहसिन? बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, लेकिन लिबास देखा था उनका। अगर सारी बात लिबास पर ही आती है तो क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हम भी तो उनकी तरह अच्छा लिबास ही पहनते हैं ना हर वक्त। हमारे और उनके लिबास में कोई भी फर्क नहीं है। अगर खालदा इस उम्र में भी इतनी फिट है तो उसकी वजह यह है कि वो इम्पोर्टेंट मेकअप यूज करती है। उसे चाहिए कि वो सास बनकर अपनी बहू की रहनुमाई करे, ना कि अपनी बहू से मुकाबला शुरू कर दे। वैसे अब हुरिया की काफी तारीफ कर रही थी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो भरोसे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। मैंने तो नहीं की। आप लोगों की जुबान बंद नहीं हो सकती, ना खुद सोती है और ना ही किसी को सोने देती है। क्या बकवास है, सारी शाम ड्रामे करते करते ही गुजर गई। करीम, अगर तुम रात को घर आ जाओ तो ऐसा ना करना पड़े। इस बात का क्या मतलब था? खुदा के लिए वो सब दोबारा शुरू मत करो। मैं मजीद नहीं सुन सकती ये सब। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अपने घर वालों से झूठ बोलना कितना मुश्किल काम है। मेरा दिल करता है कि मैं तैयार होके अकेली बाहर निकलूं। तुम्हारा कोई हुक्म ना सुनना पड़े मुझे, जहाँ मेरा दिल करे जाऊं और जो दिल करे करूं। ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वही करो, जैसे मर्जी चाहे कपड़े पहनो, लेकिन मुझे एतमाद में लिए बगैर नहीं। जो भी करोगी तो मुझे बता के ही करोगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होती रहेगी, ये समझ जाओ तो अच्छा होगा। इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी के कपड़े पहनूं मैं अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या? तुम्हें जो भी कहना है खुल के कहो करीम। तुम क्या चाहती हो अब मुझे समझ आ रही है। मैं ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहा था, मगर तुम चाहती हो कि खुल के कहूं। मेरी तरफ देख के बोलो। हाथ पीछे रखो, छूना बुना नहीं। ये बात मैं आज शाम से नोट कर रहा हूँ। बहाने बहाने से तुम मुझे टच कर रही हो किसी न किसी तरह। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मुझे ये हरकत पसंद नहीं। तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए इस तरह की बहकी बहकी हरकतें कर रहे हो, ताकि मैं गुस्से में आके कम से कम तुम्हें टच तो करूं। सच को मान क्यों नहीं जाती तुम? रूसी अदब में एक कहावत है कि जो चीज इंसान के दिल में चल रही होती है ना, वो उसके अमाल से सामने आ ही जाती है। तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, मगर मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे करीब आने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो अब से तुम जो करोगे तुम्हें वैसा ही जवाब मिलेगा। संभल के रहना जनाब।